कर्क का मासिक राशिफल। सामान्य। मार्च मासिक राशिफल 2025 के अनुसार यह महीना सामान्य तौर पर आपके लिए मिले जुले परिणाम दे सकता है। कभी कभार संघर्ष का लेवल थोड़ा सा बढ़ सकता है। मंगल का गोचर आपके द्वादश भाव में रहेगा। यह सामान्य तौर पर अनुकूल स्थिति नहीं मानी जाती है। बुध का गोचर नीच अवस्था में भाग्य भाव में रहेगा। यह भी अच्छी स्थिति नहीं कही जाएगी। बृहस्पति का गोचर लाभ भाव में रहकर आपके लिए अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। आपके लिए काफी मददगार बनेगा। शुक्र का गोचर आपके लिए फेवर करता हुआ प्रतीत हो रहा है। शनि का गोचर वैसे तो ठीक स्थिति में नहीं है, लेकिन बृहस्पति के नक्षत्र में होने के कारण कभी कभार कुछ अप्रत्याशित लाभ दिला सकता है। राहु का गोचर भी गुरु के नक्षत्र में होने के कारण कभी कभी कुछ मामलों में अच्छे परिणाम दे सकता है। वैसे ज्यादातर हमें राहु से अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। केतु के गोचर को आप औसत से बेहतर परिणाम देने वाला मान सकते हैं। सूर्य का गोचर महीने के पहले हिस्से में 8वें भाव में रहेगा। यह कमजोर स्थिति मानी जाएगी। महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य आपके भाग्य भाव में रहेंगे। वैसे तो यहाँ पर भी सूर्य के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन तुलना करें तो महीने के पहले हिस्से की तुलना में दूसरा हिस्सा बेहतर रह सकता है। यानी कि इस महीने शुक्र और गुरु के कंधों पर ही आपके लिए अनुकूलता देने की जिम्मेदारी रहेगी। यही कारण है कि परिणाम मिले जुले रह सकते हैं। अन्य गोचर कभी कभी कुछ परेशानियां देने का काम करेंगे, लेकिन शुक्र और गुरु उन परेशानियों को दूर करने का काम करेंगे। ऐसे में हम कह सकते हैं कि महीना मिले जुले परिणाम दे सकता है। कार्यक्षेत्र। आपके करियर स्थान का स्वामी इस महीने द्वादश भाव में रहेगा। मंगल की यह स्थिति अच्छी नहीं मानी गई है। कार्य क्षेत्र में कुछ कठिनाइयां या परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। भाग दौड़ की अधिकता भी रह सकती है। भाग दौड़ की तुलना में उपलब्धियां कम रह सकती हैं, लेकिन ऐसे लोग जो घर से दूर रहकर काम कर रहे हैं अथवा विदेश में रहकर काम कर रहे हैं या फिर विदेश की किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, उन्हें तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। ऐसे लोग जिनकी जॉब भाग दौड़ वाली है, अर्थात जिन्हें फील्ड में घूमना फिरना पड़ता है, उन्हें भी औसत लेवल के परिणाम मिल जाएंगे, लेकिन बाकी अन्य लोगों को इस महीने अपनी ऊर्जा को बचाकर रखना है। मेहनत करनी है, लेकिन सही दिशा में मेहनत करनी है। जल्दबाजी में या बिना योजना के काम करना ठीक नहीं रहेगा, अन्यथा आपकी भाग दौड़ व्यर्थ रह सकती है। व्यापार व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस महीने किसी नए निवेश पर काम करने से बचने की जरूरत रहेगी, क्योंकि व्यापार का कारक ग्रह नीच का है और भाग्य भाव में है। भाग्य भाव में बुध के गोचर को सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम देने वाला नहीं माना जाता। इन सभी कारणों से इस महीने कोई बड़ा व्यापारिक निर्णय नहीं लेना है, बल्कि जो जैसा चल रहा है उसे चलाते रहना है। इस महीने कुछ व्यापारिक यात्राएं भी संभावित हैं, लेकिन वो यात्राएं अधिक फायदेमंद नजर नहीं आ रही हैं। वहीं नौकरी पेशा लोग सामान्य तौर पर संतोषप्रद परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। छठे भाव के स्वामी गुरु लाभ भाव में आपकी लग्न या राशि के स्वामी चंद्रमा के नक्षत्र में रहेंगे। फलस्वरूप आपकी नौकरी में अनुकूलता बनी रहेगी। आप अपने दिए गए लक्ष्य को थोड़ी सी मेहनत करके प्राप्त कर सकेंगे और वरिष्ठों से प्रशंसा भी प्राप्त कर सकें। आर्थिक मामले की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी शुक्र की स्थिति काफी अच्छी रहने वाली है। शुक्र अपने से लाभ भाव अर्थात भाग्य भाव में रहकर उच्च अवस्था में रहेंगे, जो आपको अच्छा लाभ करवाने का संकेत कर रहे हैं। अर्थात आप जिस लेवल पर काम कर रहे हैं उस लेवल के लाभ आपको मिलते रहेंगे।
साथ ही साथ ऐसे लाभ जो पिछले दिनों किए गए कर्मों के परिणाम के रूप में नहीं मिले थे, अर्थात आपने पिछले दिनों कोई काम किया था और उसके परिणाम तब नहीं मिले थे, तो वो परिणाम इस महीने मिल सकते हैं। यहाँ तक कि रुके हुए पैसे भी इस महीने थोड़े से प्रयास करने पर मिलने की अच्छी संभावनाएं बन रही हैं। लाभ भाव में गोचर कर रहे बृहस्पति ग्रह इस महीने आपके लग्न या राशि के स्वामी चंद्रमा के नक्षत्र में रहने वाले हैं। यह भी एक अनुकूल स्थिति है, अर्थात बृहस्पति भी आपके लिए पूरा सपोर्ट देना चाहेंगे। धन स्थान के स्वामी सूर्य की स्थिति इस महीने कमजोर है। महीने के पहले हिस्से में सूर्य 8वें भाव में रहेंगे, जो नियमित रूप से बचत की उम्मीद को कमजोर कर रहे हैं, लेकिन अप्रत्याशित रूप से कुछ फायदे करवाने का काम कर सकते हैं, अथवा कहीं निवेश किए गए पैसे से अप्रत्याशित रूप से कुछ फायदा मिल सकता है। हालांकि महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य की स्थिति कुछ मजबूत होगी, लेकिन फिर भी दूसरे भाव के स्वामी सूर्य से बहुत अधिक सपोर्ट की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। धन के कारक बृहस्पति आपकी फेवर में हैं। यह एक महत्वपूर्ण और अनुकूल बात है। इस तरह से इस महीने यानी कि मार्च 2025 में आप आर्थिक मामले में काफी हद तक अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। विशेषकर लाभ के मामले में, आमदनी के मामले में, उपलब्धियों के मामले में यह महीना काफी अच्छा रहने वाला है। अलबत्ता बचत के मामले में महीना थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। ऐसी स्थिति में ओवरऑल हम इस महीने को आर्थिक मामले में औसत से बेहतर परिणाम देने वाला कह सकते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मार्च का महीना आपको थोड़े से कमजोर परिणाम दे सकता है। मौसम में आ रहा बदलाव आपके स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल सकता है। विशेषकर ऐसे क्षेत्रों में जहां मौसम तेजी के साथ बदलता है, वहां रहने वाले लोगों को मौसम के बदलाव के अनुरूप व्यवहार करने की आवश्यकता रहने वाली है। बहुत अधिक ठंडी अथवा बहुत अधिक गर्म चीजों की सेवन से बचना समझदारी का काम होगा। आरोग्यता के कारक ग्रह सूर्य महीने के पहले हिस्से में 8वें भाव में रोग के कारक ग्रह शनि के साथ रहेंगे। 8 महीने के पहले हिस्से में स्वास्थ्य का अपेक्षाकृत अधिक ख्याल रखना जरूरी रहेगा। हालांकि दूसरे हिस्से में भी ख्याल रखना जरूरी ही रहेगा, लेकिन तुलना करें तो पहला हिस्सा अपेक्षाकृत अधिक कमजोर रह सकता है। जिन लोगों को ठीक से नींद नहीं आती है, उन्हें इस महीने अनिद्रा की शिकायत रह सकती है। मुख या कान की तकलीफ भी बीच बीच में परेशान कर सकती है। मुंह का स्वाद फीका लग सकता है। नसों से संबंधित कोई परेशानी भी रह सकती है। अर्थात इस महीने आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति पूरी जागरूकता अपनाना जरूरी रहेगा, तब जाकर आप अपने स्वास्थ्य को बैलेंस कर सकेंगे। प्रेम व वैवाहिक। मार्च के महीने के लिए यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी मंगल द्वादश भाव में रहेंगे, जो प्रेम संबंधों में कुछ कमजोरी देने का काम कर सकते हैं। इसके पीछे का विशेष कारण यह रह सकता है कि आप लोग एक दूसरे के लिए समय निकालने में असमर्थ रह सकते हैं। जरूरी काम या भाग दौड़ के कारण मिलने के मौके कम मिल सकेंगे। हालांकि बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव पर बनी हुई है, जो संबंधों को टूटने नहीं देगी। अर्थात भले ही आप लोग एक दूसरे के लिए कम समय दे पाएं, लेकिन आत्मीय लगाव बना रहेगा। प्रेम का कारक शुक्र इस महीने उच्च अवस्था में भाग्य स्थान पर है। यहां से भी अनुकूल परिणाम मिलने की संभावनाएं हैं। जो प्रेम में लगाव के साथ साथ एक दूसरे को खूब याद करने का स्वभाव दे सकते हैं। अर्थात शुक्र ग्रह भी इस बात का संकेत कर रहा है कि भले ही मिलने के मौके कम मिले, लेकिन एक दूसरे के प्रति अच्छा प्यार बना रहेगा। वहीं वैवाहिक जीवन यानी कि दाम्पत्य सुख की बात करें तो इस मामले में इस महीने पिछले महीने की तुलना में परिणाम बेहतर रह सकते हैं। सप्तम भाव का स्वामी शनि 8वें भाव में है,
यह कमजोर स्थिति है, लेकिन इस महीने शनि बृहस्पति के नक्षत्र में रहेगा। साथ ही साथ बृहस्पति सप्तम भाव को देख भी रहे हैं। शुक्र उच्च अवस्था में है। इन सभी कारणों से दाम्पत्य जीवन में पिछले महीना की तुलना में अधिक अनुकूलता देखने को मिल सकती है। पुराने असामंजस्य भी दूर हो सकते हैं। पारिवारिक मार्च मासिक राशिफल 2025 के अनुसार पारिवारिक मामलों में मार्च के महीने में सामान्य तौर पर आपको थोड़े से कमजोर परिणाम मिल सकते हैं। विशेषकर महीने के पहले हिस्से में आपके दूसरे भाव का स्वामी सूर्य 8वें भाव में शनि के साथ रहेगा। हालांकि ऐसी स्थिति में सूर्य दूसरे भाव को देखेगा, लेकिन शनि की संगति के कारण साथ ही साथ शनि की दृष्टि भी दूसरे भाव पर रहेगी। इन कारणों से पारिवारिक माहौल थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। परिजन थोड़े से असंतुष्ट रह सकते हैं। आपस में लड़ाइयां या कहासुनी से विवाद बढ़ सकता है। भाई बंधुओं के साथ भी इस महीने संबंधों में थोड़ी सी कमजोरी प्रतीत हो रही है। तीसरे भाव का स्वामी बुध नीच अवस्था में भाग्य स्थान पर रहेगा। हालांकि अनुकूल बात यह रहेगी कि बुध तीसरे भाव को देख रहा होगा, तो ऐसी स्थिति में कहासुनी के बाद आपस में फिर से सामंजस्य बना सकता है। घर गृहस्थी से जुड़े मामलों में इस महीने सामान्य तौर पर अनुकूलता प्रतीत हो रही है। चतुर्थ भाव का स्वामी शुक्र उच्च अवस्था में भाग्य भाव में रहने वाला है। चतुर्थ भाव पर किसी नकारात्मक ग्रह का लंबे समय तक प्रभाव नहीं है। इस कारण से घर गृहस्थी के मामले में कोई परेशानी नजर नहीं आ रही है। विशेषकर बड़ी परेशानी के योग नहीं हैं। आप घरेलू सुख सुविधाओं की चीज खरीद सकेंगे और उनका आनंद ले सकेंगे। उपाय: नियमित रूप से गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें। सूर्य भगवान को नियमित रूप से कुमकुम मिला हुआ जल चढ़ाएं। मां दुर्गा या हनुमान जी के मंदिर में लाल मिठाई चढ़ाएं और प्रसाद लोगों में बांटें। यह राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है।